क्या होता है ना? या आप मान लो कि चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक और नया चैप्टर इलेक्ट्रिकल ड्राइव और कंट्रोल। वैसे तो बेटा ये जो है ना पूरी बुकें होती है इनकी, है ना? लेकिन क्या होता है कि हर एग्ज़ाम में देखा जाता है, जैसे कि मैंने पिछले एग्ज़ाम को एनालिसिस किया था, तो बेटा आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी परिभाषा पूछी है कि आप मुझे बता दो इन्वर्टर क्या होता है, कन्वर्टर क्या होता है ना? या आप मान लो कि रेक्टिफायर क्या होता है ना? तो रेक्टिफायर मैं अलग चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। फिर आपको इंडक्शन मोटर की को पूछा था कि भैया इंडक्शन मोटर में कैसे स्पीड डिपेंड करती है, वो इंडक्शन मोटर में पढ़ाया हुआ है। आपको पूछते हैं कि भैया इसकी टॉर्क स्पीड रिलेशन क्या होता है, वो डीसी मोटर में है। तो सारा कहीं न कहीं पढ़ाया हुआ है, लेकिन फिर भी चैप्टर तो मैंने दिया है। क्यों दिया है चैप्टर? क्योंकि फिर मैंने देखे तो इसके एमसीक्यू भी नहीं मिले, बहुत कम एमसीक्यू है ना? तो मैं यहाँ पर आपको क्रीम देने की कोशिश करूँगा जो भविष्य में कहीं न कहीं अगर किसी एग्ज़ाम में आ जाए तो बेटा आप कर लो, है ना? क्योंकि आजकल जैसे-जैसे मोबाइल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वैसे-वैसे नई-नई क्या हो रही है डेफिनिशन आ रही है। जैसे कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, है ना? आसान होगी लेकिन बेटा आपको मैं लिखा देता हूँ, ठीक है? टू द पॉइंट मैं चीज़ों को देने की कोशिश करूँगा। बस इस चैप्टर को आप पढ़ लेना, चाहे एक ही चैप्टर है पर पढ़ लेना, ठीक है? आओ। तो अब ये है हमारा क्या है विद्युत मशीन की गति नियंत्रण, है ना? इसमें सबसे पहले एक शब्द आएगा ड्राइव, है ना? तो आप कहेंगे ये ड्राइव क्या है? तो लिखना ये जो ड्राइव है वो क्या है? विद्युत मशीनों के अंदर कार्य को करने के लिए जो प्रयुक्त किए जाने वाला साधन होता है बेटा उसे क्या कहते हैं? ड्राइव कहा जाता है, ठीक है? तो लिखो ऐसे मशीन मशीनों के संचालन जैसे अपन बोलते हैं ना भैया लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं यानी गाड़ी में चलते हैं ना वो उस टाइप से के संचालन में प्रयुक्त साधन क्या कहलाता है बेटा? ड्राइव कहलाता है। सर ये कितने प्रकार का होगा? तो रुकना बेटा, तो इसका मतलब जो आपका ये जो ड्राइव है, तो आपके पास सप्लाई के अनुसार ही डिपेंड करेगा। सप्लाई कितनी होती है? 2 तो ये भी होंगे बेटा 2। एक ड्राइव को क्या बोलेंगे हम? एसी ड्राइव और दूसरे को हम क्या बोलेंगे बेटा? डीसी ड्राइव। डीसी ड्राइव, ठीक है? अब बात करते हैं सर ये एसी ड्राइव क्या है? जो क्या करेगी बेटा? सीधे तौर पर एसी मोटर के घूर्णन की गति को परिवर्तित करेगी। तो लिखना बेटा, यह एसी मशीन जैसे कि इंडक्शन मशीन, तो यह एसी मशीनों के घूर्णन को नियंत्रित करती है या ऐसे कह सकते हैं बेटा यह एसी मशीन को नियंत्रित करती है, मशीनों को नियंत्रित करती है क्योंकि इसमें जनरेटर भी होंगे, है ना? उसमें ईएमएफ होगा ना इसलिए नियंत्रित करती है। तो आप बताओ बेटा डीसी क्या होगी? तो आप कह दोगे ना तो यह डीसी मशीनों को नियंत्रित करेगी। यह डीसी मशीनों को क्या करेगी बेटा? नियंत्रित करेगी। अब अगला प्रश्न आना चाहिए सर ये जो एसी ड्राइव है जो एसी मशीनों को नियंत्रित करेगी हाथ से तो करेगी नहीं बेटा यही सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास है परिभाषा है तो मैं उसको समझाता हूँ या फिर कह सकते हैं बेटा एब्रीविएशन पूर्ण विस्तार वाला जो है भाग वो मैं आपको समझाता हूँ ठीक है तो लिखो बेटा कुछ अन्य नाम या ऐसे लिखो बेटा कुछ फुल फॉर्म्स कुछ पूर्ण विस्तार है ना फुल फॉर्म तो सबसे पहले बेटा आपको एसी के संबंध में किसके संबंध में एसी के संबंध में क्या पता बेटा क्वेश्चन आ ही जाए है ना तो सबसे पहले आपको एक फुल फॉर्म पूछेगा कि बताओ एएसडी क्या होता है तो बताओ क्या होता है अब आप नहीं बता पा रहे हो ना जैसे ही मैं बताऊंगा आप बता दोगे है ना बेटा एएसडी की फुल फॉर्म पूछे तो बोलना एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव एडजस्टेबल और हाँ यहां से ध्यान रखना बेटा ड्राइव द्वारा कोई भी सिग्नल निकलता है वो कैसा निकलेगा कंट्रोल्ड निकलेगा कैसे निकलेगा कंट्रोल्ड सिग्नल ठीक है तो बेटा ये क्या हो जाएगा ए से क्या हो जाएगा एडजस्टेबल एस से क्या होगा स्पीड ड्राइव यानी कि ऐसी ड्राइव जो बेटा किसको एडजस्ट कर रही हो स्पीड को क्लियर ठीक है अब इस पे ज्यादा नहीं लिखेंगे सिंपल यही पूछेगा एएसडी अगला पूछेगा बेटा एएफडी सर ये क्या होता है तो बोलना बेटा ए से वापस क्या हो जाएगा एडजस्टेबल एफ से क्या होगा बेटा फ्रीक्वेंसी नाम याद रखना बेटा हम भूल जाते हैं फ्रीक्वेंसी ड्राइव यानी कि ऐसी ड्राइव जो फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करेगी और क्या हो जाएगा वीएफडी सर ये क्या होता है वीएफडी अभी बताता हूं वीएफडी वी से क्या हो जाएगा बेटा वेरिएबल जब मुझे वेरिएबल चाहिए होगा वेरिएबल एफ से क्या होगा फ्रीक्वेंसी ड्राइव सर और किसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है वीएफडी के बाद वीएसडी सर ये क्या होता है अभी बताता हूं वी से अगेन वेरिएबल यहां लिखते लिखते याद कर लो बेटा वेरिएबल स्पीड ड्राइव ठीक है चलिए इसके बाद बेटा एक आता है वीसीडी सर ये क्या है नहीं एफसीडी अगला क्या आता है अगला आता है एफसीडी जल्दी से बताओ क्या होता है एफसीडी सर ये तो नहीं आता मैं बताता हूं बेटा एफ मतलब फ्रीक्वेंसी सी मतलब कन्वर्टर ड्राइव एफ मतलब फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर ड्राइव
अब मैं नहीं समझता बेटा आप इसका मतलब जानने में असमर्थ, क्योंकि इतना लंबा कोर्स करने के बाद आपको अच्छे से पता चल जाएगा कौन सी चीज क्या है। ऐसी ड्राइव जो क्या करेगी, फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करेगी जितनी भी रिक्वायरमेंट है। ऐसी ड्राइव जो स्पीड को कंट्रोल करेगी, ऐसी ड्राइव जो फ्रीक्वेंसी को करेगी, फ्रीक्वेंसी है ना, इस तरह से। और आगे आप जानते ही हैं एडजस्टेबल और वेरिएबल, ठीक है। लास्ट के अंदर एक और आता है बेटा ट्रिपल VFD, है ना। ट्रिपल VFD ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है। ट्रिपल VFD यानी कि वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। बेटा ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखना। ये इसकी फुल फॉर्म बताओ। तो V से क्या हो जाएगा, वेरिएबल। अगेन V से क्या हो जाएगा बेटा, वोल्टेज। फिर से क्या आएगा, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। फ्रीक्वेंसी ड्राइव। मेरे कहने से बेटा इतना आप करके जाना, क्या पता एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए और हम करके आए। ठीक है, बहुत बढ़िया। लास्ट वाला याद रखना बेटा, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ठीक है, चलिए अब आपको दूसरी चीज क्या याद रखनी है, आपको दूसरी चीज याद रखनी है क्या, डीसी ड्राइव क्या होती है, जो डीसी के घूर्णन को कंट्रोल करती है। कितने प्रकार की होती है, तो दो घटक ध्यान रखने बेटा। तो अब लिखना डीसी के दो घटक, या ऐसे लिखो डीसी ड्राइव। ये क्या करेगी बेटा, डीसी मशीन यानी कि ऐसी ड्राइव जो क्या करेगी बेटा, डीसी प्रणाली द्वारा मोटर के घूर्णन को नियंत्रित करती है। डीसी मोटर के घूर्णन को नियंत्रित करने वाली ड्राइव, नियंत्रित करने वाली ड्राइव क्या कहलाती है बेटा, डीसी ड्राइव कहलाती है। अब क्वेश्चन यहां से नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा बेटा अब कि भैया बताओ इसके कितने घटक होते हैं। तो बेटा इसके दो भाग होते हैं, तो लिखना डीसी ड्राइव के दो प्रमुख भाग होते हैं, दो प्रमुख भाग होते हैं। तो आप कहोगे कौन से, तो मैं कहूंगा पहला तो होता है बेटा शक्ति घटक, ऐसे ही नाम याद रखना, शक्ति घटक। और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है बेटा नियंत्रक। क्या याद रह जाएगा, बिल्कुल सर नंबर लाना है तो याद रखना है। ठीक है, इंटरेस्ट बना के रखना बेटा, चैप्टर थोड़ा सा ऐसा ही है लेकिन फिर भी ध्यान रखना, सब इंटरेस्टिंग है। शक्ति घटक क्या होता है, तो बोलना बेटा ये शक्ति घटक ही क्या करता है, जो उपलब्ध एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। बाहर से आप कौन सी सप्लाई दोगे, एसी, घर में आएगी एसी, उसको डीसी चलाने के लिए, क्यों, क्योंकि ड्राइव किसकी है, डीसी की। तो ये क्या करता है बेटा, उपलब्ध एसी को क्या करता है, डीसी में बदलता है। आपको कोई पूछेगा शक्ति घटक का कार्य क्या है, तो आप बोलना उपलब्ध एसी को डीसी में बदलना। आपको कोई पूछेगा नियंत्रक का कार्य क्या है, तो बोलना ये उच्च गति का टाइमर सर्किट है। यह क्या है बेटा, पहले लाइन याद रखना, यह उच्च गति का यानी कि हाई स्पीड टाइमर सर्किट है, यानी कि टाइमर पर चलने वाला सर्किट है, टाइमर सर्किट है। और ये करता क्या है मैं बताता हूँ। यह उच्च गति का टाइमर सर्किट है जो बेटा क्या करेगा, आईजीबीटी और एससीआर को क्या कर देगा, सक्रिय। बस इतना याद करो, काम हो जाएगा। जो आईजीबीटी, अब आईजीबीटी के बारे में जानते हो ना, हाँ, आईजीबीटी क्या है बेटा, मॉसफेट और बीजेटी से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, आईजीबीटी तथा एससीआर को क्या करता है, सक्रिय। सक्रिय का मतलब एक्टिव करता है। जल्दी से पढ़ लो बेटा, यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, देखना। ठीक है, चल बहुत बढ़िया, यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखना क्या याद रखना है डीसी ड्राइव में, कि डीसी ड्राइव बेटा क्या करती है, डीसी मोटर के घूर्णन को नियंत्रित करती है। डीसी ड्राइव के दो घटक होते हैं, शक्ति जो एसी को डीसी में बदलने वाला घटक होता है, और नियंत्रक क्या करता है बेटा, उच्च गति का टाइमर सक्रिय होता है। दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। ये आईजीबीटी और एससीआर को क्या करता है बेटा, एक्टिव करता है। और यहाँ से बेटा ये फॉर्मूले ये आपको सारी की सारी याद होनी चाहिए, एब्रिविएशंस। ठीक है, चलिए अब बेटा कुछ एसी और डीसी के अंदर वो अंतर बताता हूँ जो टू द पॉइंट छपते हैं, ध्यान रखना। तो मैं टू द पॉइंट बताता हूँ, आइए अब पढ़ते हैं बेटा एसी और डीसी ड्राइव में अंतर। तो यहां तो लिखो बेटा क्रम संख्या, यहां लिखो एसी ड्राइव, और ये क्या बताएगी आपको, अंतर, अंतर सारणी। एसी ड्राइव और यहां लिखना है बेटा आपका डीसी ड्राइव। जैसा बता रहा हूं वैसा याद करो बेटा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलो सबसे पहला पॉइंट आपको कौन सा याद करना है, देखना। एसी ड्राइव में मुझे बताओ इसकी संरचना सरल होगी या डीसी। आप नॉर्मल सोचो, एक मोटर बेटा सबसे सरल संरचना किसकी होती है, हर घर में कौन सी मिलती है, इंडक्शन मोटर, है कि नहीं। तो इसकी संरचना सरल होती है। आ जाओ तो लिखना बेटा इसकी संरचना क्या होती है, सरल। तो इसकी अपने आप कैसी हो जाएगी, जटिल। बोलो कुछ भी याद करना पड़ा क्या, नहीं, ऐसे ही याद करना है बेटा। क्या पहला पॉइंट क्लियर, हाँ सर बिल्कुल क्लियर। दूसरा मुझे बताओ क्या, अरे संरचना, एक मिनट को यार, एक मिनट। तो ये तो सही है, अपन क्या करते हैं यहाँ चेंज कर देते हैं, पहले इसको लिखो यार। चलो
यहाँ डीसी करो, यहाँ एसी करो। अब ठीक है, अपने को पता है घरों में कौन सी मिलती है बेटा, एसी मोटर मिलती है ना। और एसी मोटर के अंदर क्या होता है, डीसी में क्या होता है, सिंपल सा चुंबक लगा होता है, और एसी के अंदर बेटा क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, इसलिए उसकी संरचना जटिल होती है। सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया। डीसी के अंदर क्या होता है बेटा, सिंपल सा ऑलरेडी मैग्नेट होती है, तो वहां पर क्या होता है, उसकी संरचना क्या होती है, सरल, और इसकी संरचना जटिल, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। ठीक है, हाँ। चलिए अब देखना बेटा, क्या डीसी में हार्मोनिक की समस्या होगी, आप कहोगे नहीं, तो दूसरा पॉइंट और इंपॉर्टेंट लिखना बेटा, इसमें हार्मोनिक की समस्या नहीं होती है। क्या इसमें होती है, तो ध्यान रखना बेटा, इसमें होती है, क्योंकि तरंग है ना। हाँ, हार्मोनिक क्या होता है बेटा, आवृत्ति जो होती है ना, उसका अगर असमान रूप हार्मोनिक कहलाता है, तो इसमें हार्मोनिक समस्या होती है। चलिए अगला समझते हैं। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है, मुझे बताओ, एसी को रखरखाव कम होता है या डीसी का ज्यादा होता है, तो आप कहोगे भैया अगर ड्राइव की बात की जाएगी तो इसमें उल्टा होता है। जैसे एसी मोटर को रखना आसान होता है ना, तो उसी तरह एसी ड्राइव को रखना मुश्किल होता है, उल्टा होता है। ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे एसी मोटर हर जगह मिलती है, इसीलिए मैं वहां पे ऐसा लिखाया था ना, जबकि ये ड्राइव है बेटा, ये कंट्रोलर है, ये मोटर नहीं है ना। मोटर होती तो एसी सब जगह मिलती, तो उसको क्या होता है बेटा, रखरखाव आसान होता है, इसका रखरखाव उल्टा होता है और ज्यादा मुश्किल होता है। समझ में आया? आया। तो ध्यान रखना बेटा, एसी ड्राइव महंगा और अधिक रखरखाव रखती है। फिर से कह रहा हूं बेटा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, इसका रखरखाव क्या होता है बेटा, ये महंगी भी होती है, महंगी व रखरखाव क्या होता है, ज्यादा। ज्यादा। डीसी में क्या होगा, तो डीसी के लिए ध्यान रखना बेटा, ये अपेक्षाकृत सस्ती भी होती है और रखरखाव भी क्या होती है, कम होता है। सस्ती तथा रखरखाव भी क्या होता है, कम। इसको मोटर से रिलेट मत करना, इसको मोटर से रिलेट मत करना, मोटर सब जगह मिलती है, ऐसी है ना, क्यों, उसका रखरखाव कम होता है, लेकिन बेटा इसमें ड्राइव में उल्टा होता है, ध्यान रखना। फिर से चेता रहा हूं, ठीक है। लास्ट के अंदर बेटा एक पॉइंट ध्यान रखना, इसका आकार कैसा होता है, तो डीसी का आकार बेटा कैसा होता है, छोटा, और उसका आकार क्या होता है, बड़ा। इसका आकार आकार छोटा होता है, आकार कैसा होता है, बड़ा। एक पॉइंट और ध्यान में रख लो, क्या पता एग्जाम में आ जाए, भार किसका होता है, तो भार तो एसी का ही ज्यादा होता है ना। हाँ, तो पांचवा, भार बेटा इसका क्या होता है, कम, अगर समान रेटिंग में बात की जाए, है ना, रेटिंग समान होनी चाहिए, और इसका भार क्या होता है, अधिक। ब्रैकेट में लिख देता हूं, समान रेटिंग के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं बेटा ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। क्या याद रखना है बेटा, देखो एसी के अंदर हार्मोनिक होता है, जटिल संरचना होती है बेटा, मशीन से उल्टा है, यहां लिख देता हूं, मशीन से उल्टा, ताकि आपको समझ में आ जाए, क्यों, क्योंकि एसी मशीन को रखना आसान होता है, इसको मुश्किल, है ना। इसको पकड़ लो बेटा, सारी हो जाएगी, एसी मशीन सस्ती, ये महंगी, है ना। उसका आकार और इसका आकार थोड़ा सा बड़ा होता है, और उसके अलावा भार भी ज्यादा होता है, आकार बड़ा होगा तो भार भी ज्यादा होगा। उम्मीद करता हूं बेटा चीजें याद हो गई होगी, इसको मशीन से रिलेट मत करना, ये ड्राइव है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब बेटा एक नाम सुना होगा आपने, वोल्टेज स्टेबलाइजर, सुना है क्या? हाँ सुना है, चलो उसको पढ़ लेते हैं। अगला है वोल्टेज स्टेबलाइजर। सारी चीजें बेटा जो एग्जाम में आएगी वही, एग्जाम में सीधे सीधे एक नंबर के क्वेश्चन होंगे, मैंने लिखा दिया है, एग्जाम में सीधा एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, लिखा दिया है, देख लो। ठीक है, हाँ। अब पढ़ते हैं वोल्टेज स्टेबलाइजर से अपने को क्या पूछेगा, लाइजर। अब इसका मतलब क्या है, वोल्टेज को स्टेबल करने वाला, वोल्टेज को स्टेबल करने वाला, इसका मतलब क्या हो गया सर, इसका मतलब ऐसा सिस्टम जिसके द्वारा हम क्या करें बेटा, विद्युतिक यंत्रों और उपकरणों को स्थिर वोल्टेज प्रदान करने वाली युक्ति क्या कहलाती है, वोल्टेज स्टेबलाइजर। इसकी परिभाषा ध्यान रखना, वोल्टेज को स्टेबल करने वाला, अर्थात वोल्टेज को स्टेबल यानी स्थिर करने वाला यंत्र, यानी स्थिर करने वाला यंत्र ही क्या होता है, स्टेबलाइजर कहलाता है। कहलाता है, घरों में देखा है आपने, बिल्कुल देखा है, फ्रिज वगैरह के ऊपर देखना, है ना, कहलाता है। अच्छा बताओ, ऐसा कौन सा डिवाइस है जो वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह कार्य करा सकते हो, है? तो आप बोलोगे जीनर डायोड, बहुत बढ़िया। अब इसका उपयोग लिखो बेटा, ये उपयोग पूछा जाता है कि आपने कहाँ किया, क्योंकि आप इलेक्ट्रिशियन हो। पहला कहाँ लिखोगे, स्टेबलाइजर में, टीवी में देखा है क्या? हाँ सर, टीवी के अंदर देखा है, रिसीवर के रूप में। रेफ्रिजरेटर में देखा है क्या? हाँ बेटा, अगर ये दो एग्जाम्पल आपको याद है तो आपको स्टेबलाइजर याद है, रेफ्रिजरेटर आदि। क्लियर? क्लियर, ठीक है। चलिए अब देखो बेटा, एक चीज आपने देखा होगा, क्या देखा होगा सर, एक एसएमपीएस का नाम सुना होगा, स्विच मोड पावर सप्लाई, सुना है ना? तो बेटा एक तो उसकी फुल फॉर्म, एक उसका जो स्विचिंग वोल्टेज का क्वेश्चन पूछता है, तो मैं वो लिखाता हूं आपको, आ जाओ। तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के जो मैं लिखा रहा हूं बेटा, यूं क्यों याद कर लेना, एसएमपीएस। पहला क्वेश्चन तो बेटा हर दूसरे एग्जाम में क्या पूछता है कि बताओ इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म, इसका
पूर्ण विस्तार क्या होता है? स्विच मोड, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सर जो भी पावर सप्लाई है ना, उसको क्या करेगा? स्विच के फॉर्म में तोड़ देगा, मोड़ देगा, ठीक है? यानी कि क्या हुआ? यह बेटा इससे क्या होगा? इससे 230 वोल्टेज को नियमित तौर पे बेटा डीसी में परिवर्तित किया जाता है। इसके द्वारा द्वारा प्राप्त 230 वोल्ट, भाई घरों में कौन सी आती है? यही आती है ना? हाँ, 230 वोल्ट को आवश्यकता के अनुसार अनुसार डीसी में, आवश्यकता अनुसार डीसी में स्विच के रूप में, स्विच्ड रूप में तोड़ दिया दिया जाता है। अब आपको यहां से पूछेगा ये कितने कितने में तोड़ेगा, तो अब बेटा आपको पूछेगा इसे किस किस स्विच में रूप में परिवर्तित कर सकता है। बेटा ये मान आप मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो यहां लिखो बेटा, ये मान बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इसे किस किस स्विच के रूप में, यानी कि किस किस रूप में तोड़ेगा, तो ध्यान रखना बेटा। ये प्लस माइनस 2 वोल्ट में भी तोड़ सकता है, प्लस माइनस 3 वोल्ट में भी तोड़ सकता है, प्लस माइनस 5 वोल्ट में भी तोड़ सकता है ना? ये स्विच कर रहा है बेटा, छोटे छोटे भागों में तोड़ रहा है। प्लस माइनस 6 में तोड़ सकता है ना? प्लस माइनस 8 वोल्ट में भी तोड़ सकता है, और 12 वोल्ट, 18 वोल्ट, है ना? 8 के बाद क्या हो जाएगा? अरे सॉरी, 9 वोल्ट, प्लस माइनस 12 वोल्ट, प्लस माइनस 18 वोल्ट और प्लस माइनस 24 वोल्ट के अंदर बेटा क्या कर सकता है? इसको स्विच के रूप में बांट सकता है। बेटा क्या इतनी चीज लिख दोगे क्या? लिख देंगे। ये क्यों है पता है आपको? किसी मान लो बेटा मदरबोर्ड को चलने के लिए 5 वोल्ट चाहिए होगा, कोई और डिवाइस को चलने के लिए 6 वोल्ट चाहिए होगा, किसी और को चलने के लिए 12 को चाहिएगा। बेटा इतना सारा आप ट्रांसफार्मर लगाओगे, इससे अच्छा एक छोटी सी चिप ने काम कर दिया। किसने? एसएमपीएस ने। समझे? समझे? तो अब लिखो बेटा, यह विभिन्न वोल्टेज मदरबोर्ड, डिस्क ड्राइव, सीडी ड्राइव आदि को प्रदान करता है। तो लिखना एसएमपीएस इन विभिन्न वोल्टेज को मदरबोर्ड, सीडी ड्राइव और जिसको भी, है ना, सीडी ड्राइव हो गया, डिस्क ड्राइव आदि को प्रदान करता है। डिस्क ड्राइव आदि को प्रदान करता है। क्या बेटा समझ पा रहे हो? हाँ सर समझ पा रहे हैं, ठीक है। हाँ। अब इसका उपयोग कहाँ होगा? उपयोग देखा है ना, मदरबोर्ड वगैरह का नाम आ गया ना, तो उपयोग लिखो बेटा बहुत बड़े शब्दों में। उपयोग कहाँ लिखोगे? कंप्यूटर में, जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं? संगणक, है ना? हाँ, कंप्यूटर में, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए अब बेटा एक छोटा सा नाम और ध्यान रखना, इन्वर्टर। वैसे तो आपको पता ही है ना, लेकिन परिभाषा जरूरी है, एग्जाम के लिए हर नंबर जरूरी है। रेक्टिफायर का चैप्टर तो हमने ऑलरेडी करा दिया ना, हाँ, तो अब पढ़ेंगे इन्वर्टर। इन्वर्टर, इसमें जो कह रहा हूं बेटा ध्यान रखना, टू द पॉइंट क्वेश्चन छप जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या पूछता है? ये इन्वर्टर होता क्या है? तो बोलना बेटा यह डीसी को एसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति है। तो यह डीसी को एसी में परिवर्तित, यानी कि चेंज करने वाली, परिवर्तित करने वाली युक्ति है। पहला क्वेश्चन तो बेटा आपसे ये पूछता है ना। दूसरा क्या पूछेगा? ये कितने प्रकार के होते हैं? तो बेटा यह 2 प्रकार का होता है। यह 2 प्रकार का होता है और दोनों का नाम पूछता है। 2 प्रकार का होता है। पहला कौन सा होगा? तो ध्यान रखना बेटा, पहले को क्या बोलेंगे? रोटरी इन्वर्टर, है ना? करेगा वही एसी को डीसी में, नहीं सॉरी, डीसी को एसी में, इन्वर्टर। और दूसरे का नाम ध्यान रखना बेटा, दूसरा क्या है? एक तो रोटरी हो गया, और दूसरे इन्वर्टर का नाम कौन सा है? दूसरे का है बेटा इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर। आजकल ये ज्यादा यूज में होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर। अब देखो बेटा, यहां से मैं आपको बहुत प्यारी चीज बता रहा हूं, मत भूलना, ठीक है। अच्छा क्या पूछेगा सर? थोड़ा ऊपर कर देता हूं, देखना यहां से पूछेगा इसे क्या कहते हो? तो बेटा इसे डायनामिक इन्वर्टर भी कहा जाता है। क्या बोलोगे बेटा? डायनामिक इन्वर्टर। तो इसे अन्य नाम पूछेगा, क्या हो जाएगा बेटा? डायनामिक इन्वर्टर भी कहते हैं। तो आप बताओ बेटा इसे क्या कहोगे? तो इलेक्ट्रॉनिक को बेटा क्या बोलोगे? इंपॉर्टेंट है, इसे इसे स्टैटिक, बेटा भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टैटिक यानी कि स्थिर इन्वर्टर भी कहते हैं। क्या ये छोटी सी चीज आपको याद रह जाएगी? हाँ सर, इसे स्टैटिक कहेंगे और इसे क्या कहेंगे? डायनामिक कहेंगे, ठीक है। अब ध्यान रखना बेटा, उसे स्टैटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं होता। क्लियर? क्लियर। अब एक चीज और याद रखो बेटा, जब इतना पढ़ ही लिया है तो एक छोटी सी चीज और क्यों छोड़ रहे हो? ये जो स्टैटिक इन्वर्टर होता है ना, या ऐसे कह सकते हैं बेटा जो इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर है ना,
ये जो इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर है ना, जिसे आप क्या बोलते हो, स्टैटिक इन्वर्टर, स्टैटिक इन्वर्टर, है ना। ये जो होता है ना बेटा, ये दो प्रकार का होता है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा था तो मैं बता देता हूं उनका नाम। तो ये क्या होता है बेटा, दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार कौन सा होगा, बीजेटी प्रकार का, इतना आसान था। और दूसरा था बेटा मॉसफेट प्रकार का। ठीक है, अब बताओ भविष्य में कौन सा आएगा, भविष्य में आएगा आईजीबीटी प्रकार का। ठीक है, हाँ, अभी तक तो यही है, बीजेटी प्रकार का और मॉसफेट प्रकार का। क्या बेटा ये छोटी सी चीज याद कर लोगे क्या? ठीक है, हाँ। इसमें आप भले मॉसफेट के आगे कभी कभी डिजिटल लगा के देता है तो बेटा कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है ना, डिजिटल मॉसफेट प्रकार का स्टैटिक इन्वर्टर। बोलो चीजें क्लियर हुई? हुई। इसके साथ बेटा प्यारे साथियों एक और आता है साइक्लो कन्वर्टर, वो भी लिख लो है, तो यहाँ लिखो। चलो अगले पेपर पे लिख देते हैं वरना बुरा मान जाएगा ये। चलो साइक्लो कन्वर्टर उसके साथ लिखते हैं ना। ये जो मैंने सबसे पहले लिखाया था ना आपको, ये परिभाषा है। ये वीएफडी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, बेटा इसके अंदर क्या काम करता है, यही क्या कहलाता है, साइक्लो कन्वर्टर। साइक्लो कन्वर्टर भी होता है ना, जो एक फ्रीक्वेंसी को क्या करता है बेटा, अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज में तोड़ने का काम करता है। ठीक है, यानी कि फिक्स फ्रीक्वेंसी को किसमें बदल देता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में, इसलिए बेटा इन्हें साइक्लो कन्वर्टर भी कहा जाता है। ठीक है, ये इसलिए लिखा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ठीक है, हाँ चलिए बहुत बढ़िया। चलिए चलो एक अलग से लाइन लिखाई देता हूँ बाहर। अरे भाई साहब, यही लिख दो, नोट साइक्लो कन्वर्टर। कन्वर्टर क्या होता है बेटा, नियत आवृत्ति सिग्नल को परिवर्तित आवृत्ति सिग्नल में बदलता है। परिवर्तित, और बेटा इसी परिवर्तित को कभी कभी एक और नाम से भी जानते हैं, इसी को कहते हैं बेटा कंट्रोल। क्या कहते हैं, कंट्रोल। कंट्रोल्ड परिवर्तित यानी कि कंट्रोल्ड आवृत्ति, परिवर्तित आवृत्ति में बदलता है। क्या ये याद रह जाएगा? हाँ सर, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए लास्ट के अंदर बेटा क्या है, बैटरी चार्जर का एक एग्जांपल किसी में पूछा था तो वो भी लिखाई देते हैं। बैटरी चार्जर, नाम से नहीं पता चल रहा बेटा ये बैटरी चार्जर क्या है, बैटरी को चार्ज करने वाला। लेकिन बेटा इसका उपयोग पूछा था तो आप कभी मत भूलना बेटा, ये क्या होता है, इसका उपयोग सौर सेलों में ऊर्जा प्रदान करने के लिए बैटरी चार्जर का उपयोग होता है। तो लिखना बेटा, इसका उपयोग सौर सेल में, और सौर सेल के प्रत्येक सेल का वोल्टेज पता है ना, 0.5। ठीक है, सौर सेल में ऊर्जा प्रदान हेतु होता है। ठीक है, अब ध्यान रखना बेटा, बैटरी चार्जर में होने वाली अभिक्रिया एक दिशा होगी, दो दिशा, तो बेटा इसमें हमेशा एक दिशा में होती है जब बैटरी क्या करती है, लोड को पावर सप्लाई करती है। तो लिखना बेटा, या नोट करके लिखना, जब बैटरी लोड को सप्लाई देगी ना तो बेटा एक ही दिशा में पूरी डिस्चार्ज होगी ना, ध्यान रखना। बैटरी लोड को सप्लाई देगी जब यह बैटरी, हर कोई नहीं, ये जब यह बैटरी लोड को सप्लाई देगी तो क्या होगा बेटा, धारा प्रवाह कह लो, या कह सकते हैं बेटा अभिक्रिया एक दिशा में होगी, एक दिशा में होगी, में ही होगी, है ना। और यूं तो आप जानते ही हैं बेटा, बैटरी में बाई डायरेक्शनल रिएक्शन होती है ना। हाँ चलिए, तो इस तरह बेटा हमने क्या कहा, इस तरह हमने, वैसे तो बेटा ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, और बहुत बड़ी बड़ी ड्राइव्स होती है, लेकिन आपको उतना ही पढ़ना है जितना बेटा एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है ना। और इस चैप्टर के अंदर बाकी सारे हम अलग अलग कॉन्सेप्ट दूसरे में चैप्टर्स में दे चुके हैं, जैसे जितनी भी तरह की मोटर है वो सब मैं आप बता चुका हूँ। ठीक है, तो बस साथियों हंसते रहे, मुस्कुराते रहें, और बस अपने साथ अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच, बाय।